पॉइंट के हल्के दबाव के साथ। ऐसे में ग्लोबली मूड कैसा है, हॉर्माज बगल में बैठे, इनसे समझ लेंगे। दरअसल हमारे एशियाई पियर्स इस समय असल में थोड़ा सा मूड बदल गया है, क्योंकि टैरिफ्स फिर से 2 दिन ट्रम्प साहब ऐसे बोल रहे थे, लग रहा था कि प्यार करेंगे सबको थोड़ा सा कुछ नहीं, हल्का फुल्का बोल के फिर चुपकाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ऑटोज पे जो टैरिफ्स के अनाउंसमेंट आए हैं, हॉर्माज से अभी डिटेल में समझ लेंगे ट्रम्प साहब करना क्या चाहते हैं, लेकिन उसके चलते पूरा एशिया, इवन यूएस का ओवरनाइट हैंडओवर गड़बड़ा गया है। यूएस में कल 1/3 से 2% तक का दबाव था। पेन में नैस्डैक और एसएनपी ज्यादा नजर आए। आज सुबह के फ्यूचर्स पस्त पड़े हुए हैं, लाल में ही ट्रेड कर रहे हैं दरअसल। तो तब और अब की पहली प्लेट के थ्रू समझा देता हूं क्या छोड़ा था और कहां मिला है। कल हम दबाव देख के गए थे, लेकिन मिनिस्क्यूल सा दबाव था, 0.1-0.2% के आसपास। तो कहीं ज्यादा प्रेशर उससे ज्यादा हो चुका है। तो ये डिफरेंशियल जो है, ये एशिया का मूड बिगाड़ रहा है, कुछ हद तक अपना भी। और खासतौर पर डिफरेंशियल ज्यादा नैस्डैक और एसएनपी पे नजर आएगा, जहां पे कल ओवरनाइट सेशन में पेन ज्यादा था। और गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या क्या डेवलपमेंट। पहले तो ये अनाउंसमेंट क्या बोल गए ट्रम्प साहब, क्या करने वाले हैं, क्या तैयारी। गुड मॉर्निंग आशीष। परसों ही हम बात कर रहे थे कि वक्त और डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं। और उन्होंने कल ही ये अनाउंसमेंट घोषणा कर डाली कि 25% टैरिफ लगाएंगे सभी गाड़ियों पर जो अमेरिका में आयात की जाती है, जो अमेरिका में नहीं बनाई जाती उन पर 25% के टैरिफ लगेंगे। 2 अप्रैल से ये टैरिफ लागू होंगे और उन सभी गाड़ियों पर जो कि आयात तो की जाती है अमेरिका में, मगर जो यूएस, मेक्सिको, कनाडा का जो ट्रेड एग्रीमेंट है उनके अंतर्गत जो गाड़ियां आती है उनमें सिर्फ नॉन यूएस पार्ट्स पर ये टैरिफ लगाए जाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है। अब अगर पिछले साल का अगर हम डेटा देखें तो 2024 में लगभग $240 बिलियन की गाड़ियां और हल्की ट्रक्स जो है वो आयात की गई थी यूएस में 5 बड़े देशों से, मेक्सिको, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा और जर्मनी। और ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये दावा किया है कि ये टैरिफ लगने के बाद $100 बिलियन का जो है एनुअल रेवेन्यू उन्हें ज़्यादा मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो पहले से जो लेवीज लगी हुई है उनके अतिरिक्त ये टैरिफ लगाए जाएंगे, ये बात भी उन्होंने साफ की है। और एनालिस्ट ये मानते हैं कि $4,000 से $12,000 के बीच में गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो सकता है अगर ये टैरिफ लागू हो गए तो इसका लिहाजा जो है खामियाजा सभी ऑटो शेयरों ने भुगता कल वॉल स्ट्रीट पर, चाहे वो जनरल मोटर्स हो, फोर्ड हो, स्टेलेंटिस हो। रेगुलर ट्रेड में तो गिरे ही, आफ्टर आवर्स में तो ज़्यादा गिरे। जनरल मोटर्स तो 8% नीचे था आफ्टर आवर्स में अगर हम देखें। और ये टैरिफ का इम्पैक्ट कितना होगा, क्या होगा, ये जो कहते आ रहे कि ये टेम्पररी है, इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इस बात की जो है पुष्टि सेंट लुइस फेड के जो अध्यक्ष है अल्बर्टो मुसालेम, उन्होंने भी की कि अब तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये जो टेम्पररी है या परमानेंट है, ये होगा नहीं होगा, कितना होगा, ये अब तक कोई तय नहीं कर सकता। और अगर ये टेम्पररी से ज़्यादा चल गया तो फेड के पास कोई गुंजाइश नहीं बचेगी ब्याज दरें काटने की। तो ये जो 2 काटेंगे कह रहे हैं वो भी शायद हो ना हो, इस बात पे भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के अनाउंसमेंट्स के बाद वॉल स्ट्रीट पर भी थोड़ा सा असर देखने मिला। S&P 500 और नैस्डैक तो चलिए पहले से ही नीचे चल रहे थे क्योंकि टेक शेयरों में काफ़ी बिकवाली देखने मिली, मगर डाउ जो थोड़ा सा हल्के हरे निशान में कामकाज कर रहा था वो भी दिन के ऊपरी स्तरों से 400 अंक गिरकर 150 अंक नीचे बंद हुआ है। और बिग टेक भी अगर हम देखें तो सारे एनवीडिया, टेस्ला, सभी शेयरों में 1 से लेकर 6% की गिरावट कल हमें देखने मिली। S&P 500 कल अपने 200 DMA के नीचे जाकर बंद हुआ है फिर से, तो एक और ख़राब संकेत और एक नाइटमेयर सा बन गया है अब एक यूएस का बाजार। आप किस तरह से उसकी समीक्षा करें, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कंज्यूमर सेंटिमेंट खराब है, महंगाई के आंकड़े बढ़ने की उम्मीद है, बेरोजगारी बढ़ने की उम्मीद है, और दूसरी तरफ जो डेटा निकल कर आ रहा है होम सेल्स का, मैन्युफैक्चरिंग PMI का, वो तो ठीक ठाक आ रहा है। तो आप किस तरह से कहें कि अर्थव्यवस्था कौन से डायरेक्शन में जा रही है, ये अनुमान लगा पाना मुश्किल है। और इस अनाउंसमेंट के बाद, टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद, डॉलर जो है वो अब 105 की तरफ बढ़ता जा रहा है, 104.7 पर पहुंच गया है अब डॉलर। और बार्कलेज ने भी जो है जो बड़े बड़े टारगेट दिए थे सारे ब्रोकरेजेस ने कि हम 6,500 7,000 S&P 500 के, वो भी 6600 से काटकर 5900 कर दिया है बार्कलेज ने S&P 500 पर। तेल की कीमतों पर भी नज़र रखिएगा क्योंकि अब ब्रेंट जो है वो $74 के आसपास आ चुका है अब, क्योंकि कच्चे तेल का जो भंडार है यूएस में, जो इन्वेंट्रीज है, वो 1 महीने के सबसे निचले स्तरों पर आई है। और WTI भी जो है $70 के नज़दीक आ गया है। सोने की कीमतों में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी चल रही है, मगर वहाँ पर भी नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। आज जैसे आपने कहा जॉबलेस क्लेम्स
टाइम्स जीडीपी का आंकड़ा आना है, सेकंड रिवीजन है उसका, और ट्रेड डेटा भी आना है वहाँ पर। तो हैंडओवर तो अब देखिए, जो होप ट्रेड चल रही थी वो होप तो धराशायी हो गई, अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है। अब देखना यह है कि 2 अप्रैल को क्या होता है। ये लीजिए भाई साहब, ये है कहानी। मामला गड़बड़ाना फिर से, वो अब टैरिफ्स के डेडलाइन सामने आ ही रही है। 2 तारीख तक तो सारे अनाउंसमेंट्स, यानी कि मंगलवार शाम को आ ही रहे होंगे। उससे पहले ये ऑटो टैरिफ्स की खबर आती हुई, जिसने थोड़ा सा ग्लोबल मूड बिगाड़ दिया है। लकीली गिफ्ट निफ्टी लार्जली फ्लैट नोट पे शुरुआत करेगा। वो कह रहा है, कोई किसी ने अपनी एक ब्रोकरेज की एक कॉन कॉल होने वाली है, मैं उसका टैगलाइन भूल गया, लेकिन मोटा मोटी ऐसा था, दहाड़ेंगे ज़्यादा काटेंगे कम। हम पे, हिंदुस्तान पे तो यही असर होगा शायद इन सब टैरिफ्स का। मैं ऐसे ही देख भी रहा था ग्रिड अपना, तो दूर दूर तक यूएस इंपोर्ट्स में नाम नहीं है गाड़ियों में। मेक्सिको है, जापान है, साउथ कोरिया है, कनाडा है, जर्मनी है, कुछ हद तक यूके है, चाइना का भी नाम नहीं है। उनका भी सिर्फ 0.25% आता है कंट्रीब्यूशन। इन सब पे ज़्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन अपने को पड़ेगी इम्पैक्ट ऑटो एंसिलरीज के थ्रू, क्योंकि इन सब रीजन्स पे अपनी ऑटो एंसिलरी कंपनीज माल सप्लाई करते हैं, सारे OEMs को। खैर, आज की रणनीति की तरफ बढ़ा जाए, वीरू को दिखाइए।